हेलो फ्रेंड्स, रामानंद हियर। दोस्तों, आज हम अपने इस डिस्कशन थ्रू प्रॉब्लम के सीरीज में आई सेंटर मेथड का एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये एक ऑडियो कैसेट मैकेनिज्म है जिसमें मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, इन दोनों स्पूल का आई सेंटर लोकेट करना है और इस दोनों स्पूल के आई सेंटर का वो नोटेशन लिया है पी। क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि इन दोनों स्पूल का आई सेंटर, जिसको मैं क्वेश्चन में पी पॉइंट पी बोल रहा है, वो हमें क्या करना है, लोकेट करना है। क्लियर है? ये एक ऑडियो कैसेट मैकेनिज्म है जिसमें मुझे इन दोनों स्पूल का आई सेंटर, जिसे क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट बोल रहा है, पॉइंट पी, वो मुझे क्या करना है, लोकेट करना है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सपोज इस ऑडियो कैसेट मैकेनिज्म में ये फिक्स लिंक है, फिक्स लिंक को मैं 1 बोल दे रहा, इस स्पूल को मैं लिंक 2 बोल रहा हूं, ये एक रील है, ये एक फ्लेक्सिबल लिंक होगा, इस रील को मैं लिंक 3 बोल रहा हूं। ठीक है, इस स्पूल को मैं लिंक 4 बोल रहा हूं। क्लियर? अगेन ये लिंक फिक्स है तो इस फिक्स लिंक को मैं क्या बोल रहा हूं, 1। मुझे करना क्या है, इन दोनों स्पूल का आई सेंटर लोकेट करना है। इस लिंक को मैं लिंक 2 बोल रहा हूं और इस लिंक को लिंक 4 बोल रहा हूं, तो लिंक 2 और 4 का आई सेंटर लोकेट करना है। इन दोनों स्पूल, यानी इस स्पूल को लिंक 2 बोला, इस स्पूल को लिंक 4 बोला, मतलब मुझे लोकेट क्या करना है, 2 और 4 का आई सेंटर, और 2 और 4 का आई सेंटर क्या होगा, I24। तो मुझे ये पता करना है कि I24 इस असेंबली में कहां पर आएगा, और क्वेश्चन में इस I24 को क्या बोल रहा है, पॉइंट P। क्वेश्चन में इस I24 को क्या बोल रहा है, पॉइंट P। तो मुझे I24 या पॉइंट P लोकेट करना है। अब इधर ध्यान देना, सबसे पहले तो मैं ऑब्जर्वेशन से जो आई सेंटर लोकेट कर पाऊंगा उनको लोकेट कर लेता हूं। जैसे इधर ध्यान देना, ये जो टर्निंग पेयर है, ये टर्निंग पेयर किसके किसके पीछे, इस टर्निंग पेयर को क्वेश्चन में पॉइंट ए बोला है। ये टर्निंग पेयर किसके किसके पीछे, ये लिंक 1, और इस स्पूल, ये स्पूल कौन सा लिंक है, 2। तो ये टर्निंग पेयर किसके किसके पीछे, 1 और 2। और मेरे को क्या पता है, जब भी दो लिंक के बीच टर्निंग पेयर होगा तो टर्निंग पेयर ही इन दोनों लिंक का क्या होगा, आई सेंटर। तो चूंकि ये टर्निंग पेयर 1 और 2 के बीच है तो ये किस क्या होगा, I12। और ये पॉइंट को क्वेश्चन में पॉइंट ए बोला है, मतलब पॉइंट ए ही क्या होगा, I12। पॉइंट ए ही क्या होगा, I12। क्यों? क्योंकि पॉइंट ए टर्निंग पेयर है 1 और 2 के बीच, इसलिए पॉइंट ए कौन सा आई सेंटर होगा, I12। सिमिलरली ये टर्निंग पेयर किसके किसके बीच है, ये लिंक 1 फिक्स लिंक है और ये स्पूल लिंक 4, यानी 1 और 4 के बीच, और 1 और 4 के बीच ये टर्निंग पेयर है, तो ये आई सेंटर क्या होगा, I14। क्यों? क्योंकि अगर दो लिंक के बीच टर्निंग पेयर है तो टर्निंग पेयर इन दोनों लिंक का क्या होगा, आई सेंटर। और क्वेश्चन में I24 को पॉइंट, सॉरी, I14, और क्वेश्चन में इस पॉइंट को पॉइंट H से डिनोट किया है, यानी मैं क्या बोल सकता हूं, I14 मेरा कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट H। क्यों? क्योंकि पॉइंट H टर्निंग पेयर है 1 और 4 के बीच का, तो ये क्या होगा, कौन सा आई सेंटर, I14। ये तो हो गया I12 और I14। I12 कहां पर है, पॉइंट ए पे, I14 कहां पर है, पॉइंट H पे, और मुझे लोकेट क्या करना है, I24 यानी कौन सा पॉइंट, पॉइंट P। क्लियर? अब इधर ध्यान देना दोस्तों, पहले तो मैं I24 लोकेट करने के लिए कैनेडी थ्योरम का यूज करूंगा। कौन सा थ्योरम, कैनेडी थ्योरम। कैनेडी थ्योरम क्या बोलता है, जब भी तीन लिंक आपस में रिलेटिव मोशन पे होंगे तो उनके जो आई सेंटर्स हैं, जब भी तीन लिंक आपस में रिलेटिव मोशन पे होंगे तो उनके जो आपस में आई सेंटर्स हैं वो हमेशा एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। जैसे अगर मैं तीन लिंक का कॉम्बिनेशन लू, यहां पर 1, एक लिंक ले लू 2 और एक लिंक ले लू 4, तो इन तीनों लिंक के जो आई सेंटर होंगे एज पर कैनेडी थ्योरम हमेशा एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। अब इस तीन लिंक के क्या क्या आई सेंटर होंगे, एक तो 1 का 2 के साथ यानी क्या, I12, एक 1 का 4 के साथ यानी क्या, I14, और एक 2 का 4 के साथ यानी क्या, I24। तो कैनेडी थ्योरम क्या बोलता है, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आएंगे। क्लियर है? I12 तो मेरे को पता है कहां पर आ रहा है, पॉइंट ए पे। I14 पता है कहां पर आ रहा है, पॉइंट H पे। और I24 जिसको क्वेश्चन में पॉइंट P बोल रहा है, ये मेरे को क्या करना है, लोकेट करना है। तो कैनेडी थ्योरम से मेरे को क्या पता है, कैनेडी थ्योरम से मेरे को क्या पता है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आएंगे, और एक ही लाइन पे आएंगे तो इन तीनों में से मेरे को दो का लोकेशन पता है, I12 का, I14 का। तो इन दोनों को कहां, I12 ये रहा पॉइंट ए पे, कहां I14 ये रहा पॉइंट H पे, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन पता चल जाएगा। तो इसी लाइन पे तीसरा पॉइंट मतलब पक्का क्या होगा, I24। ठीक है, ये है I12, ये है I14। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये लाइन आएगा। तो इसी लाइन पे तीसरा पॉइंट, इसी लाइन पे तीसरा पॉइंट यानी क्या लोग आएगा,
I24 या जिसको हम लोग कौन सा पॉइंट बोल रहे हैं, पॉइंट P। लेकिन इस लाइन पे I24 कहां पर आएगा ये नहीं बता सकता। हाँ, कैनेडी थ्योरम से ये पता चल गया कि इसी लाइन पे आएगा, पर इस लाइन पे इस साइड आएगा कि दोनों स्पूल के बीच में कहीं आएगा कि दोनों स्पूल के राइट साइड यानी इस साइड कहीं आएगा, ये मैं बता नहीं सकता। बट ये कंफर्म है कि I24 जहां पर भी आएगा इसी लाइन पे आएगा। ये चीज क्लियर है। तो ये तो हो गया कैनेडी थ्योरम से। अब ये हटा रहा ना। अब I24 इस लाइन पे कहां पर आएगा ये पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिंक 2 का एंगुलर स्पीड, सपोज लिंक 2 का एंगुलर स्पीड है ओमेगा 2 एंड लिंक 4 का एंगुलर स्पीड, सपोज लिंक 4 का एंगुलर स्पीड है ओमेगा 4। लिंक 2 का एंगुलर स्पीड क्या है, ओमेगा 2 एंड लिंक 4 का एंगुलर स्पीड सपोज क्या है, ओमेगा 4। मैं इन दोनों को रिलेट करने की कोशिश करूंगा। एक तो मैं ये देखूंगा इनका मैग्नीट्यूड के बीच क्या रिलेशन होगा, दूसरा ये देखूंगा इनका डायरेक्शन के बीच क्या रिलेशन होगा। तो पहले मैं मैग्नीट्यूड को रिलेट करने की कोशिश करता हूं। कैसे रिलेट करूंगा, इधर ध्यान देना। ये लिंक 2 है और ये लिंक 4 है। क्वेश्चन में दिया है लिंक 2 का जो एंगुलर स्पीड का डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर ये लिंक 2 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो इसके कारण इस पॉइंट बी से रील बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो पॉइंट बी की वेलोसिटी का डायरेक्शन पक्का क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि रील किधर निकल रहा है, बाहर। अच्छा, जिस रेट से रील बाहर निकलेगा उसी रेट से पॉइंट जी से रील अंदर की तरफ आएगा। अगर एक सेकेंड में जितना mm रील बाहर निकल रहा है वो एक सेकेंड में उतना ही mm रील अंदर की तरफ आएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर जो पॉइंट बी की वेलोसिटी का डायरेक्ट वैल्यू है, हाँ ये वर्टिकल डाउनवर्ड है, उसी रेट से पॉइंट जी से रील अंदर आएगा तो वेलोसिटी ऑफ जी अंदर की तरफ आ रहा है तो उसका डायरेक्शन तो अपवर्ड होगा। बट जिस रेट से पॉइंट बी से रील बाहर निकल रहा है, क्योंकि उसी रेट से पॉइंट जी में रील अंदर की तरफ आएगा, तो जो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के बी ऑफ बी का होगा वो सेम मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ किसका होगा, जी का। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, पॉइंट बी की वेलोसिटी और पॉइंट जी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। हाँ, बस बी वैल्यू वर्टिकली डाउनवर्ड है तो चूंकि यहां से रील अंदर आ रहा है तो जी की वेलोसिटी किधर होगी, वर्टिकली अपवर्ड, बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अब पॉइंट बी की वेलोसिटी अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो ये आई सेंटर मेथड से लिख सकता हूं। पॉइंट बी कौन से लिंक पे आ रहा है, इस स्पूल का पॉइंट है, यानी पॉइंट बी कौन से लिंक का पॉइंट है, लिंक 2 का। और अगर मेरे को किसी भी पॉइंट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालना है आई सेंटर्ड मेथड से तो उसका फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, अगर मैं किसी भी लिंक के किसी भी पॉइंट का एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूं तो उसका फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, उस लिंक का एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा इनटू उस पॉइंट का डिस्टेंस, जिस पॉइंट की मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूं उस पॉइंट का डिस्टेंस उस लिंक के एब्सोल्यूट आई सेंटर से। अगर मैं लिंक 2 के किसी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल रहा हूं तो उस पॉइंट का डिस्टेंस मैं लिंक 2 के एब्सोल्यूट आई सेंटर यानी I12 से लूंगा। अगर मैं लिंक 4 के किसी पॉइंट का वेलोसिटी निकाल रहा हूं तो उस पॉइंट का डिस्टेंस मैं लिंक 4 के आई सेंटर यानी कहां से लूंगा, I14 से। क्लियर है। तो चूंकि अभी मैं पॉइंट बी की वेलोसिटी लिख रहा हूं तो पॉइंट बी की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, पॉइंट बी लिंक 2 पे आ रहा है तो लिंक 2 का एंगुलर स्पीड क्या है, ओमेगा 2 इनटू पॉइंट बी का वेलोसिटी निकाल रहा हूं इसलिए इसका डिस्टेंस, और इसका डिस्टेंस कहां से, चूंकि पॉइंट बी लिंक 2 पे आ रहा है तो लिंक 2 के एब्सोल्यूट आई सेंटर यानी कहां से, I12 से। लिंक 2 का एब्सोल्यूट आई सेंटर यानी कहां से, I12 से। और यही इक्वल टू क्या होगा, पॉइंट जी की वेलोसिटी, बट पॉइंट जी कौन से लिंक पे आ रहा है, पॉइंट जी कौन से लिंक पे आ रहा है, 4 पे, और चूंकि पॉइंट जी लिंक 4 पे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, पॉइंट जी लिंक 4 पे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा 4 इनटू इसी पॉइंट जी का डिस्टेंस कहां से, लिंक 4 के एब्सोल्यूट आई सेंटर, और लिंक 4 का एब्सोल्यूट आई सेंटर क्या होगा, I14। तो I14 से क्या आ जाएगा रिलेशन, ओमेगा 2 इनटू I12 से बी का डिस्टेंस, कहां I12, ये रहा ये वाला पॉइंट, कहां I14 ये रहा, ये डिस्टेंस आएगा, और ये डिस्टेंस इस स्पूल के रेडियस के बराबर है, और क्वेश्चन में इस स्पूल का रेडियस दिया कितना यूनिट, 20 यूनिट। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 इंटू 20 इक्वल टू ओमेगा 4 इंटू I14 से जी का डिस्टेंस, ये रहा I14 और ये रहा पॉइंट जी, तो ये डिस्टेंस आएगा, और ये डिस्टेंस इस स्पूल 4 के रेडियस के बराबर है, और क्वेश्चन में स्पूल 4 का रेडियस दिया है कितना यूनिट, 10 यूनिट, तो इंटू क्या हो जाएगा 10। तो यहां से ओमेगा 2 और ओमेगा 4 में रिलेशन आएगा, क्या आएगा, ओमेगा 4 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा 2। तो पहले तो दोनों का मैग्नीट्यूड का रिलेशन आ गया, क्या आया, ओमेगा 4 की वैल्यू ओमेगा 2 का क्या होगा, ट्वाइस। ये चीज क्लियर है, इसको हटा रहा है, मैं इसको एक साइड में लिख दे रहा हूं, क्या आया, ओमेगा 4 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा 2, ये हटा रहा है ना। तो पहला रिलेशन क्या हो गया, ओमेगा 4 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा 2। अब दूसरा मैं रिलेट करूंगा इन दोनों के डायरेक्शंस को।
डायरेक्शन को कैसे रिलेट कर सकता हूं, तो इधर ध्यान देना, ओमेगा 2 का डायरेक्शन तो मेरे को अभी पता है क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। मेरे को अभी पता करना है किसका डायरेक्शन, ओमेगा 4 का। तो ओमेगा 4 का कैसे डायरेक्शन पता करूंगा, तो ओमेगा 4 का मेरे को पॉइंट जी की वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है, वैल्यू तो पी के जो भी हो, बट इसका डायरेक्शन किधर है, वर्टिकली अपवर्ड। तो इसका यूज करके मैं ओमेगा 4 का डायरेक्शन निकाल सकता हूं। कैसे, अगर किसी भी लिंक के किसी भी पॉइंट का एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला तो क्या होता है, ओमेगा 4 इंटू जी का डिस्टेंस I14 से, ये तो क्या मैग्नीट्यूड, बट इसका डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा I14 और जी को मिलाने वाले लाइन के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में सेंस कौन डिसाइड करता है, ओमेगा 4, क्लियर पॉइंट। बट यहां इधर सेंस को डिसाइड करता है ओमेगा 4। तो अगर मेरे को ओमेगा 4 का डायरेक्शन पता होता तो किसका डायरेक्शन निकल जाता, वेलोसिटी ऑफ जी का। बट यहां इसको उल्टा है, मेरे को वेलोसिटी ऑफ जी का डायरेक्शन पता है, तो जाहिर सी बात है किसका डायरेक्शन निकल जाएगा, ओमेगा 4 का। कैसे निकालूंगा, ये जी का वेलोसिटी का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड, कैसे यूज करूंगा, जी का है तो जी पे पेंसिल या जी पे पेंसिल रख देता हूं और इसको रोटेट करके देखूंगा किसके अबाउट, I14 के अबाउट। ये I14 और चूंकि VG ऊपर है तो इस एरो के हिसाब से अगर मैं पॉइंट जी को I14 के अबाउट रोटेट करूंगा तो ये ऐसे रोटेट होगा, यानी कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। और चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो ओमेगा 4 का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से मेरे को किसका डायरेक्शन पता चल गया, ओमेगा 4 का डायरेक्शन क्या रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर चीज। तो ओमेगा 2 का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज था, तो ओमेगा 4 का भी डायरेक्शन क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां मैं क्या बोलूंगा, ओमेगा 2 और ओमेगा 4 का अगर डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में देखूं तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम की अपोजिट सेम। क्यों, क्योंकि ओमेगा 2 एंटी क्लॉकवाइज है तो ओमेगा 4 भी क्या आया, एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन सेम है ना, वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम नहीं, डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम। क्लियर। तो ओमेगा 4 ट्वाइस ऑफ ओमेगा 2 और ओमेगा 2 और ओमेगा 4 का डायरेक्शन क्या है, सेम। और इस रिलेशन का यूज करके मैं I24 लोकेट करूंगा। मेरे को अभी तक क्या पता है, I24 इस लाइन पे आएगा, लेकिन इस लाइन पे कहां पर आएगा ये पता नहीं है। ओमेगा 4 ट्वाइस ऑफ ओमेगा 2 है और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। अब इसको कैसे यूज करूंगा, इधर ध्यान देना, ये आई सेंटर मेथड ही है। मेरे को ओमेगा 2 और ओमेगा 4 में रिलेशन पता है तो इसका यूज करूंगा। पहले मैग्नीट्यूड को यूज करता हूं। आई सेंटर मेथड से हम लोग एंगुलर स्पीड थ्योरम का यूज करके ओमेगा 2 और ओमेगा 4 के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं। आई सेंटर मेथड से क्या होता है, अगर मेरे को ओमेगा 2 से ओमेगा 4 रिलेट करना है मैग्नीट्यूड को, तो मैं क्या लूंगा, 2 और 4 का कॉमन पॉइंट, और हमेशा 2 और 4 का कॉमन पॉइंट क्या होगा, I24। इसको हटा रहा है, ये रिलेशन ध्यान रखना ना, हमेशा 2 और 4 का कॉमन पॉइंट क्या होगा, I24। तरीका क्या होता है, इस I24 एक पॉइंट मान लूंगा और इस I24 जब भी मैं 2 से 4 को रिलेट कर रहा हूं तो 2 और 4 का कॉमन पॉइंट हमेशा क्या होगा, I24। क्लियर। और इस I24 को एक पॉइंट मान लूंगा और इस पॉइंट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखूंगा। पहले कौन से लिंक पे मान के, 2 पे मान के, फिर कौन से लिंक पे मान के, 4 पे मान के। और एब्सोल्यूट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या होता है, ओमेगा इनटू उस पॉइंट का डिस्टेंस उस लिंक के एब्सोल्यूट आई सेंटर से। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको लिंक 2 पे मानूंगा तो क्या आएगा फॉर्मूला, ओमेगा 2 इनटू, चूंकि I24 की वेलोसिटी लिख रहा हूं तो I24 का डिस्टेंस 2 पे मान के, तो 2 का एब्सोल्यूट आई सेंटर क्या होगा, I12 से। क्लियर। फिर इसी को कौन से लिंक पे मानूंगा, 4 पे, और 4 पे मानूंगा तो क्या आएगा, ओमेगा 4 इनटू इसी पॉइंट I24 का डिस्टेंस कहां से, 4 का एब्सोल्यूट आई सेंटर, यानी कहां से, I14 से। अब मेरे को क्या पता है, मेरे को रिलेशन निकाल चुके थे, ओमेगा 4 क्या है, ट्वाइस ऑफ ओमेगा 2, ये रिलेशन आया था, तो इस रिलेशन को यहां पुट कर देता हूं। पहले तो ओमेगा 2 इनटू ये डिस्टेंस किसके बीच है, I12 से I24 का। I12 का हम लोग नोटेशन A लेके चल रहे हैं, चाहो तो उसको I12 ही बोलो, I12 A है। I24 लोकेट करना है, बट I24 का नोटेशन हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, P, तो इसको मैं AP भी लिख सकता हूं, एक ही चीज है। I12 को क्योंकि पॉइंट A है, और I24 का नोटेशन हम लोग क्या लेके चले हैं, P, क्योंकि क्वेश्चन में P लेने बोला था। इक्वल टू ओमेगा 4, ओमेगा 4 क्या है, ट्वाइस ऑफ ओमेगा 2, ये रिलेशन पता है, ओमेगा 4 क्या है, ट्वाइस ऑफ ओमेगा 2 इनटू I14 से I24 का डिस्टेंस। I14 का नोटेशन क्या है, पॉइंट H, और I24 क्या है, पॉइंट P। ये रिलेशन आएगा तो क्या होगा, ओमेगा 2 कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा 2 कैंसिल, तो यहां से एक रिलेशन क्या आएगा, AP इक्वल टू ट्वाइस ऑफ HP। तो एक और कंडीशन मिल गया मेरे को, AP P पॉइंट मतलब वही I24। क्लियर। कैनेडी थ्योरम से मेरे को ये तो पता था कि I24 पक्का इस ब्लू लाइन पे आएगा, अब इस लाइन पे कहां पर आएगा ये पता करना था। तो एक और इंफॉर्मेशन मेरे को क्या होता है, इस लाइन पे ऐसी जगह आएगा कि ये रिलेशन मेंटेन होना चाहिए। ये रिलेशन मतलब क्या, AP की वैल्यू A से पॉइंट P का डिस्टेंस जो भी हो 2HP के बराबर होना चाहिए, और 2HP के बराबर यानी यहां से एक बार वो ठीक है, एग्जैक्टली 2HP होना चाहिए। यहां से मैं क्या हो सकता हूं, A से P का डिस्टेंस जो भी हो HP से क्या होना चाहिए,
ज्यादा होना चाहिए। हाँ, कितना होना चाहिए एग्जैक्ट रिलेशन, तो एपी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ एचपी। तो मेरे को इस लाइन पे पॉइंट पी ऐसी जगह लोकेट करना है, अगर डिस्टेंस वाइज बात करूं कि एपी का जो लेंथ है ए से पी का डिस्टेंस एचपी से ज्यादा हो, और कितना रिलेशन होना चाहिए, एपी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एचपी। अब इधर ध्यान देना, अगर मैं केवल इतने रिलेशन को अभी यूज करूं, तो अगर मैं को I2 पर इस लाइन पे आएगा तो मेरे को क्या होता है, इस लाइन पे कहां कहां आ सकता है, या तो दोनों स्पूल के लेफ्ट साइड आ सकता है, या दोनों स्पूल के बीच में कहीं आ सकता है, और या दोनों स्पूल के राइट साइड कहीं आ सकता है। तो अगर मैं इस रिलेशन को मेंटेन करूं तो पहला वाला ऑप्शन चला गया, ये जो I24 या पॉइंट पी है दोनों स्पूल के लेफ्ट साइड आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, मान लो समझने के लिए पॉइंट पी यहां पर है, मान लो समझने के लिए पॉइंट पी यहां पर है, तो एपी ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस एपी हो जाएगा, और एचपी ये डिस्टेंस होगा, सपोज इसको y बोल दे रहा हूं, तो एपी फिर तो क्या दिख रहा है, एपी जिसको मैं x बोल रहा हूं, एचपी जिसको मैं y बोल रहा हूं, तो x की वैल्यू तो y से कम हो जा रही है ना। फिर अगर मेरा पॉइंट पी दोनों स्पूल के लेफ्ट साइड आ रहा है, तो फिर तो हमेशा एपी की लेंथ एचपी से कम होगा, जबकि एपी क्या होना चाहिए था, एचपी से ज्यादा, जबकि एपी क्या होना चाहिए था, एचपी से ज्यादा। तो पहला ऑप्शन तो चला गया, कौन सा, कि दोनों स्पूल के लेफ्ट साइड में पॉइंट पी होगा। तो अब एक चीज कंफर्म हो गया कि पॉइंट पी या तो दोनों स्पूल के बीच में कहीं होगा, या दोनों स्पूल के राइट साइड कहीं होगा। हाँ, दोनों स्पूल के बीच में कहीं होगा, या दोनों स्पूल के राइट साइड कहीं होगा। क्यों, बीच में भी पॉसिबल है, इस रिलेशन को तब भी मैं मेंटेन कर सकता हूं, और राइट साइड भी पॉसिबल है, तब भी मैं इस रिलेशन को मेंटेन कर सकता हूं। सपोज अगर पॉइंट पी यहां है, यहां नहीं मान के चल रहा हूं, तो ए से पी का डिस्टेंस ये होगा, सपोज इसको एक्स बोल रहा हूं, मैं बार बार एपी बोलने की बजाय ए से पी के डिस्टेंस को एक्स बोल दे रहा, एच से पी के डिस्टेंस को क्या बोल दे रहा, वाई बोल दे रहा। क्लियर, और एक्स क्या होना चाहिए, वाई से ज्यादा। तो ए से पी का डिस्टेंस ये होगा एक्स, और एच से पी का डिस्टेंस ये होगा, सपोज ये डिस्टेंस कितना है, वाई। तो जाहिर सी बात है ना, बीच में तब भी एक्स मैं ऐसा ले सकता हूं ना, एक्स पी ऐसी जगह लूं कि एक्स ट्वाइस ऑफ वाई हो। और अगर मेरा पॉइंट पी यहां है, तब तो इजीली समझ सकते हो, तब ए से पी का डिस्टेंस एक्स ये लेंथ होता, और एच से पी का वाई ये लेंथ होता, तो भी एक्स वाई से क्या होता, ज्यादा होता। हाँ, ऐसी जगह डिस्टेंस मेंटेन करके ले लेता कि एक्स क्या हो, ट्वाइस ऑफ वाई। तो यहां से अब मेरे को इतने इंफॉर्मेशन से ये पता चल गया कि एपी ट्वाइस ऑफ एचपी के बराबर होना चाहिए, और उससे मैं क्या कंक्लूड किया, या तो पी दोनों स्पूल के बीच में कहीं आएगा, या तो पी दोनों स्पूल के राइट साइड में कहीं आएगा। अब ये पता करना है बीच में आएगा कि राइट साइड में आएगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां तक क्लियर है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये हटा रहेगा, क्लियर ना। यहां से मेरे को क्या पता चल गया, एपी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ एचपी। अगर एपी को एक्स बोल रहा हूं तो ट्वाइस ऑफ एचपी को वाई बोल रहा हूं तो वाई। और उससे मेरे को क्या पता चला, पी या तो दोनों स्पूल के बीच में कहीं आएगा, या दोनों स्पूल के राइट साइड में कहीं आएगा। अब मैं क्या करूंगा, ओमेगा 2 और ओमेगा 4 के डायरेक्शन का यूज करूंगा, और दोनों का डायरेक्शन अभी क्या है, सेम के अपोजिट, सेम। क्यों, क्योंकि ओमेगा 2 एंटी, डायरेक्शन का बात कर रहा हूं ना, ये मैग्नीट्यूड का नहीं। ओमेगा 2 एंटी क्लॉकवाइज था, और ओमेगा 4 भी क्या आया, एंटी क्लॉकवाइज। अब दोस्तों, आई सेंटर मेथड से हम लोग दो लिंक के एंगुलर स्पीड का डायरेक्शन कैसे रिलेट करते हैं। तो अगर मान लो मेरे को 2 से 4 का डायरेक्शन रिलेट करना है, यानी ओमेगा 2 और ओमेगा 4 का डायरेक्शन, तो उसका एक तरीका क्या होता है, अगर मेरे को 2 और 4 का कॉमन आई सेंटर ले लूंगा, और 2 और 4 का कॉमन आई सेंटर क्या होगा, I24। अब क्या करूंगा मैं, I24 के रिस्पेक्ट में, I24 के रिस्पेक्ट में मैं क्या करूंगा, 2 का एब्सोल्यूट आई सेंटर, 2 का एब्सोल्यूट आई सेंटर यानी फिक्स लिंक के रिस्पेक्ट में, तो 2 का एब्सोल्यूट आई सेंटर क्या होगा, I12। दूसरा 4 का एब्सोल्यूट आई सेंटर, 4 का एब्सोल्यूट आई सेंटर क्या होगा, I14। तो इधर ध्यान देना, अगर इस I24 के रिस्पेक्ट में इस I12 और I14 का पोजीशन सेम साइड है, मैं वापस रिपीट कर रहा, अगर I24 के रिस्पेक्ट में I12 और I14 का पोजीशन सेम साइड है, तो 2 और 4 का डायरेक्शन भी सेम होगा। जैसे मान लो कि ये पॉइंट I24 है, ये पॉइंट I12 है, समझ निकले, और ये पॉइंट I14 है। तो I24 के रिस्पेक्ट में, मतलब I24 को मार्क कर दो, उसके रिस्पेक्ट में इस डायग्राम में I12 किस साइड है, राइट साइड, I14 भी किस साइड है, ये I14 भी किस साइड है, राइट साइड। मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों पॉइंट राइट साइड है, और राइट साइड है, तो 2 और 4 का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। अगर 2 क्लॉकवाइज होगा तो 4 भी क्लॉकवाइज, 2 एंटी क्लॉकवाइज होगा तो 4 भी एंटी क्लॉकवाइज। ये तो क्या डायरेक्शन सेम होने का सर। सिमिलरली अपोजिट कब होगा, अगर I24 के रिस्पेक्ट में इन दोनों आई सेंटर का पोजीशन, यानी I24 के रिस्पेक्ट में I12 और I14 का पोजीशन अपोजिट साइड है, तो 2 और 4 का भी डायरेक्शन अपोजिट होगा।
सपोज समझने के लिए मान लो ये I24 है, I24 है, ये पॉइंट I12 है और ये पॉइंट I14 है। तो अगर 24 के रिस्पेक्ट में देखो तो 12 लेफ्ट साइड है और I14 राइट साइड है। एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, सेम साइड के अपोजिट साइड, तो 2 और 4 का भी डायरेक्शन क्या होगा तब अपोजिट। अगर 2 क्लॉकवाइज होता तब तो 4 एंटी क्लॉकवाइज होता, 2 एंटी क्लॉकवाइज होता तो 4 कैसा होता क्लॉकवाइज। ये चीज क्लियर है। तो अब मेरे को तो अभी तो डायरेक्शन पता है ना, अभी के केस में ओमेगा 2 का डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज, ओमेगा 4 का भी डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए सेम की अपोजिट सेम, और सेम केवल कब होगा जब I24 के रिस्पेक्ट में इन दोनों का पोजीशन किस साइड होना चाहिए सेम साइड। इन दोनों का पोजीशन किस साइड होना चाहिए सेम साइड, तभी इन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और चूंकि अभी ओमेगा 2 और ओमेगा 4 का डायरेक्शन सेम है तो मैं I24 को इस तरीके से लोकेट करूंगा कि इसके रिस्पेक्ट में इन दोनों का पोजीशन क्या हो सेम साइड हो। I12 को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं पॉइंट ए से, और I14 किससे डिनोटेड है पॉइंट एच से। तो इधर ध्यान देना, और I24 या P लोकेट करना है। तो I24 और P इस तरीके से लेना है कि इसके रिस्पेक्ट में A और H का पोजीशन क्या हो सेम साइड हो। तो अभी तक के डिस्कशन से मेरे को ये तो पता चल चुका है पॉइंट P या तो इन दोनों स्पूल के बीच में आएगा या इन दोनों स्पूल के राइट साइड आएगा। तो पहले एक बार मैं बीच वाला सिलेक्ट करता हूं। अगर मैं बीच वाला ले रहा हूं तो मैं ये देखता हूं कि ये मेंटेन हो रहा है कि नहीं, रिलेशन क्या होना चाहिए I24 के रिस्पेक्ट में 12 और 14 का पोजीशन क्या होना चाहिए सेम साइड होना चाहिए। क्यों सेम साइड होना चाहिए क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर मैं चेक करूं, अगर मैं पॉइंट P को दोनों स्पूल के बीच में लूं, ये था अगर पॉइंट P I24 को, तो क्या होगा I24 के रिस्पेक्ट में I12 किस साइड है लेफ्ट साइड, इसके रिस्पेक्ट में I12 किस साइड है लेफ्ट साइड, और I14 किस साइड है राइट साइड। एक पॉइंट लेफ्ट साइड और एक पॉइंट राइट साइड, सेम साइड के अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड तो फिर तो इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। मतलब ये ऑप्शन कैंसिल, क्यों क्योंकि 2 और 4 का डायरेक्शन क्या है सेम है। यानी इससे मेरे को क्या पता चल गया पॉइंट P दोनों स्पूल के बीच में कहीं नहीं आ सकता। तो अब तो एक ही बचा, बीच में नहीं आ सकता, तो अब एक ही ऑप्शन बचा किस साइड राइट साइड। तो देखना राइट साइड पक्का आ सकता है। कैसे आ सकता है, अगर पॉइंट P I24 में यहां लूं तो इधर ध्यान देना I24 या पॉइंट P के रिस्पेक्ट में I12 लेफ्ट साइड है, I14 लेफ्ट साइड है, दोनों लेफ्ट साइड यानी सेम साइड। I24 के रिस्पेक्ट में I12 भी लेफ्ट साइड, I14 भी लेफ्ट साइड, यानी दोनों लेफ्ट साइड है यानी सेम साइड, और सेम साइड तो 2 और 4 का डायरेक्शन क्या होगा सेम, जो होना चाहिए था क्योंकि 2 एंटी क्लॉकवाइज था तो 4 भी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से अब ये कंप्लीट हो गया। पहला कैनेडी थ्योरम से पता चला I24 इस लाइन पे आएगा। दूसरा जब मैग्नीट्यूड को रिलेट किया तो AP इक्वल टू ट्वाइस ऑफ HP, उससे मेरे को क्या पता चला या तो पॉइंट P इन दोनों स्पूल के बीच में कहीं आएगा या इनके राइट साइड आएगा, इस तरीके से कि ये रिलेशन मेंटेन हो। अब तीसरा जब मैं डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लिया तो ये दोनों स्पूल के बीच वाला ऑप्शन हट गया, तो लास्ट में अल्टीमेटली क्या आ गया पॉइंट P इन दोनों स्पूल के राइट साइड आएगा, तो ये राइट साइड ले लिया। क्लियर चीज, तो ये हो गया मेरा पॉइंट P का लोकेशन। और इस पूरे चीज को समराइज करूं तो क्या रहा है पॉइंट P दोनों स्पूल A और H को मिलाने वाले इस लाइन पर दोनों स्पूल के राइट साइड आ रहा है, और राइट साइड में रिलेशन क्या आएगा सच दैट कि AP इक्वल टू क्या होगा ट्वाइस ऑफ HP। AP इक्वल टू क्या होगा ट्वाइस ऑफ HP। अच्छा, अगर जब राइट साइड आ रहा है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन में ऑप्शन है उस हिसाब से हम लोग करें, ये डिस्टेंस हो गया AP और ये डिस्टेंस हो गया HP, पॉइंट H और पॉइंट B, ये डिस्टेंस हो गया HP। और क्या रहा है वो दोनों स्पूल के राइट साइड इस तरीके से कि AP क्या होना चाहिए ट्वाइस ऑफ HP। अब इधर ध्यान देना, AP को मैं क्या लिख सकता हूं, ये पूरा डिस्टेंस है AP को क्या लिख सकता हूं, ये डिस्टेंस क्या है AH प्लस ये डिस्टेंस क्या है HP। तो मैं ये रिलेशन को और अगर मैं सिंपल करूं तो क्या लिख सकता हूं AH प्लस HP इक्वल टू क्या होना चाहिए ट्वाइस ऑफ HP। तो क्या होगा एक HP कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या होगा AH इक्वल टू ट्वाइस ऑफ HP माइनस HP, क्या हो जाएगा HP। ये मैं इसलिए कर दिया क्योंकि बुक में जो ऑप्शन है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है। क्लियर पर, तो यहां से क्या आ गया कि पॉइंट P या I24 इन दोनों पॉइंट को यानी A और H को या I12 और I14 को मिलाने वाले लाइन पे किस साइड दोनों स्पूल के राइट साइड आएगा, कि एज सच दैट कि AP इक्वल टू क्या होना चाहिए ट्वाइस ऑफ HP या फिर AH इक्वल टू क्या होना चाहिए HP। ये जो हम लोग का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन सी है। क्लियर, अगर हम लोग क्वेश्चन सी का स्टेटमेंट देखोगे तो उसमें यही बोला है कि पॉइंट P दोनों स्पूल के राइट साइड आएगा सच दैट इन A और H को मिलाने वाले लाइन पे कि सच दैट AH इक्वल टू क्या होना चाहिए HP। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी।
क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। एंड फ्यूचर में ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमेशा याद रखिएगा, टू गेट सक्सेस डिटर्मिनेशन इज द की।